नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है उर्दू के लेक्चर 4 में। तो आज का हमारा टारगेट है बा और पा, अलिफ प्लस। बा और पा से मिलते जुलते शब्द जिनमें अलिफ प्लस हो रहा, मतलब कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो अलिफ के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और अलिफ के साथ कंबाइन होने पे ना उनका फेस चेंज हो जाता है। तो अलिफ के साथ कंबाइन होने पे वो किस तरह दिखते हैं, उन्हें किस तरह लिखा जाता है, आज का हमारे टारगेट में ये है। आज एक हम सीखेंगे इसके बारे में, तशदीद के बारे में। इसको कहा जाता है डब्लू जैसा, इसको कहा जाता है तशदीद। इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है, इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो इसको सीखेंगे। और आज एक अक्षर और कवर करेंगे, पा। तो आज का टारगेट कुछ इस तरह रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आपने जैसे सीखा था बा, ये था बा। आपने बा सीखा, बा से मिलते जुलते आपने शब्द भी बनाए। जैसे आपने बनाया अब, आपने अब बनाया, फिर बा से मिल शब्द था। पर ये क्या था कि इसमें अलिफ के बाद बा आ रहा था। बा अलिफ के साथ कंबाइन हो जाता है। कुछ अक्षर होते हैं जो अलिफ के साथ कंबाइन हो जाते हैं, पर यहाँ क्या था, अलिफ के बाद बा आया था, इसलिए कंबाइन नहीं हुआ। पर अगर इन अक्षरों के बाद जो अलिफ के साथ कंबाइन होते हैं, इनके साथ अगर अलिफ, इनके बाद अगर अलिफ आ जाए, अलिफ आ जाए, तो ये कंबाइन कैसे होते हैं। देखिए, जब ये बा के साथ अलिफ ऐड होता है ना, तो ये जो बड़ा सा गोल सा हिस्सा है छोटा सा बन जाता है, ये छोटा सा, और ये अलिफ है तो ये अलिफ आ जाता है। और नीचे बिंदी थी कि बिंदी बा की पहचान, तो ये होता है बा। जैसे कि हम एक बनाते हैं अक्षर ताकि और क्लियर हो। एक शब्द बनाते हैं, मुझे उम्मीद है आपने इसको पढ़ लिया होगा अभी। ये हुआ बा, बा, ये बा, और ये अलिफ बा, ये बा और अलिफ बा, बाबा। और जैसे पढ़ते हैं, ये पढ़िए, ये बा और ये द, बाद। और जैसे पढ़िए, जिसको आप पहचान रहे होंगे, ये क्या है, ये है रा। तो बार, बार, बार बार। जैसे कि हमने बोला कि आपने ये पढ़ाओ, ये क्या था, अब। अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ और बतानी है। आप ये पिछली स्लाइड में ध्यान से देखिए थोड़ा, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से भी हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें ये बात है, ये अलिफ। तो देखिए अलिफ है, अलिफ के बाद रा है। एक रा की भी आप स्पेशलिटी सुन लीजिए, ये रा भी अपने बाद किसी अक्षर से नहीं जुड़ता। और ये अलिफ भी देखिए, ये अलिफ है, अलिफ के बाद ये रा आया है, अलिफ के बाद, इस वजह से ये अलिफ के साथ नहीं जुड़ा। रा और अलिफ ये दोनों, देखिए इन दोनों का यहाँ स्पेशलिटी याद रखिएगा। ये अलिफ के बाद रा आया इसलिए यहाँ नहीं जुड़ा। दूसरा, रा भी अलिफ के साथ बाद में, रा भी दूसरे के साथ जल्दी नहीं कंबाइन होता है। तो रा या कह सकते कंबाइन ही नहीं होता है। अब कहाँ कंबाइन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे से मिलते जुलते शब्द देखिए, दिमाग में खुद सेट हो जाएगा कि हाँ रा कंबाइन होता है नहीं होता, रा के मिलते जुलते किस तरह शब्द बनाए जाएंगे। सारी ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रैक्टिस के साथ ख़त्म हो जाएगी। बाकी आगे चलते हैं। आपको यही बताना था कि अलिफ के बाद का अक्षर और ये रा, ये कंबाइन नहीं होते अभी। ठीक है, अब चलते हैं वापस उसी स्लाइड पे। आपने जैसे पढ़ा, हमने एक ऊपर मेंशन किया था तशदीद के बारे में। अब देखिए, जैसे अब लिखा है, ठीक है, पर हमें लिखना है अब्बा। अब्बा कैसे लिखा जाता है, आधा अब्बा, पूरा अब्बा, ये हुआ अब्बा। अब्बा लिखने के लिए एक बार आधा आ रहा है, एक बार बा आ रहा है। और ये देखिए अब लिखा है, अगर एक आधा बा और आ जाए तो ये हमारा अब्बा बन जाएगा। देखिए अब्बा किस तरह लिखा जाएगा, ये
अलिफ, ये हुआ अ बा, अबा। ठीक है, पहले आप ये अबा देखिए, ये हुआ अबा, अलिफ और बा, अबा। अब आपको अब्बा लिखना है, तो अब्बा लिखने के लिए सेम टर्म, यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, इसको कहा जाता है तशदीद। तशदीद, इस तशदीद की एक खासियत है, ये जब अक्षर के ऊपर आ जाता है तो वो अक्षर 2 बार पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है हम 2 बार लिख देंगे, एक बार ऐसे आधा करके लिख देंगे और एक बार पूरा, नहीं, इसमें ऐसे नहीं करना। यूज़ होता है यहाँ पे तशदीद का। तशदीद क्या करता है, ये जिस अक्षर के साथ आ जाएगा उसका डबल प्रोनाउंसिएशन कर देगा, एक बार आधा एक बार पूरा। जैसे ये बा है, अगर ये इसके ऊपर ये तशदीद आ गया डब्लू जैसा, तो ये एक बार आधा बा होगा, एक बार पूरा बा होगा। समझिए? तो इससे आपको एक शब्द बना के दिखाते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा। जैसे अब ये क्या था, बा, अबा, पर इसी के ऊपर अगर आ गई तशदीद, तो अब ये प्रोनाउंस किया जाएगा अब्बा। अब जैसा हमने एक और चीज़ लिखा, ये हुआ, आपने पढ़ा होगा रब, पर वही इसमें ऐसे कर दिया जाए र, ये क्या हुआ, रबा, रबा, पर इसमें आ गई ये तशदीद, तब ये हुआ रब्बा, आधा बा पूरा बा, रब्बा। जैसा आपने सुना होगा हाय मेरा रब्बा, इस तरह ये रब्बा, अब्बा। तो ये तशदीद आने से ये क्या करता है, एक बार आधा एक बार पूरा। ठीक है, जिस शब्द के साथ ये इस्तेमाल में आ रहा है। तो अब अपने इसका आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक और है अपना सीखना पा। अपना पा के ऊपर कदम बढ़ाते हैं। तस्दीद आपने सीख लिया, अलिफ सीख लिया है। अब देखिए बा आपने पढ़ा था, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। आपने बा पढ़ा था ऐसे, ठीक है, ये क्या था बा। अब बे से ही मिलता जुलता एक और शब्द है, ये, इसको कहा जाता है पे। बा में नीचे एक बिंदी थी, इसमें नीचे 3 बिंदियाँ होती है, इसको कहा जाता है पे। और इसकी आवाज़ जो है, इसकी आवाज़ है हिंदी के पा जैसी। ठीक है, अब ये भी अलिफ के साथ कंबाइन होता है जब, देखिए ये पा प्लस अलिफ, जब ये अलिफ के साथ कंबाइन होता है तब इससे एक सिम बा की तरह ये छोटा से लिखा जाता है, फिर ऊपर ये बड़ा, और वही इसकी पहचान ये 3 बिंदियाँ। ठीक है, तो आप इस अक्षर को पढ़ सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये प अकरंडा पा, ये प अकरंडा पा, 3 बिंदियों से पता चल रहा है ये पा है, तो ये हुआ पापा। ठीक है, और जैसे याद है ये आपको, भूल गए, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, मद। जब ये मद आता है अलिफ के ऊपर तो उसको क्या बोला जाता है, बड़ा आ। और ये क्या है, प, आ प। और जैसे ये हुआ पा प, पाप, पाप मतलब गुनाह। तो ये था हमारे पा का इस्तेमाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।